एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी। जी हाँ, वो है Hyundai की Kona, the Kona EV electric. We have got it for you. The world is going green and the future is electrifying. Even this car is electrifying and it looks so stunning and so amazing. और बने रहिएगा इस व्लॉग पे और देखिएगा इस व्लॉग को एंड तक, क्योंकि इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्ती करने वाले हैं हम, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक कार एंड इट हैज़ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ व्हील स्पिन and lot of electrifying performance. So we'll test the top speed, we'll test the 0 to 100, we'll do wheel spin. So इस vlog पे बने रहना एंड तक, क्योंकि बहुत सारी मस्ती होने वाली है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे @theautoexpert with a X without a E। शुरुआत करते हैं कार के प्राइस से। सबसे पहले कार का जो प्राइस है वो 23.84 लाख एक शोरूम, और एक इसमें ड्यूअल टोन कलर भी आता है, वो थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है, अबाउट 24.02 लाख एक शोरूम। इस कार में आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, वाइट, सिल्वर एंड ब्लैक, और चौथा जो है वो कॉन्ट्रास्ट रूफ में आता है जो हमारे पास खड़ा हुआ है, दैट्स वाइट विद ब्लैक रूफ। तो फटाफट से आपको कार का एक्सटीरियर वॉक अराउंड दिखाते हैं। देयर इज़ नो एयर इनटेक क्योंकि देयर इज़ नो इंजन, बिकॉज देयर इज़ नो इंजन, तो हमें इंजन को कूल डाउन करने के लिए हवा नहीं चाहिए। सो इट इज़ ऑल पैक्ड। आप देख सकते हो कितनी ही अच्छी तरह से इसको पैक किया हुआ है। ये सारे सिंबल सिग्निफाई करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक कार, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कोना इलेक्ट्रिक। जब आप ये कार खरीदेंगे तो आपको इसकी नंबर प्लेट भी ग्रीन मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में और काफ़ी सारे स्टेट्स में इलेक्ट्रिक पे जो रोड टैक्स लग रहा है वो वेव हो सके, सो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा टैग करिए अपने आरटीओ ऑफिस और अपने चीफ मिनिस्टर को कि लिथियम आयन बैटरी है, उसकी वजह से कार की कॉस्ट इतनी ऊपर होती है। सो द गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज इट फॉर द पीपल हु आर बाइंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरनमेंट। तो जो मेरे हिसाब से रोड टैक्स है वो अक्रॉस द कंट्री इलेक्ट्रिक कार्स पे वेव्ड होना चाहिए। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमति रखते हैं सो प्लीज़ टैग योर कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड लेट्स ट्राई टू रीच आउट टू देम एंड रिक्वेस्ट देम टू वेव द रोड टैक्स फॉर यू। तो फिलहाल बात करते हैं गाड़ी के बारे में। आप देखेंगे जो कार के आगे लैंप्स दिए हुए हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। ये हेड लैम्प्स नहीं हैं, ये इंडिकेटर्स और जो है डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स। जो हेड लैम्प्स हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं, और ये आपका जो है एयर इनटेक के लिए, एरोडायनेमिक के लिए यहाँ पे एक कट और कर्टेन दिया हुआ है। आप कार का पूरा लुक फ्रंट से देख सकते हो, यू नो दैट्स द टोइंग हुक फॉर यू। द कार लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे Hyundai की एक बैजिंग दी हुई है और सैटिन ग्रे फिनिश में यहाँ पे ग्रिल दी हुई है। लेट मी अनलॉक द कार फॉर यू। और ये इसका कवर है, यहाँ से आप कार को ईज़िली चार्ज कर सकते हैं। इसके चार्जर और बैटरी और सारी डिटेल्स के बारे में बताएंगे इस व्लॉग में। तो आप सामने से पूरा फ्रंट लुक देखो, जो पूरा फ्रंट प्रोफाइल है कार का बहुत सुंदर है। नीचे स्किड प्लेट्स दी हुई हैं एंड ग्रे कलर, सैटिन ग्रे में, डार्क ग्रे में नीचे का भी फिनिश दिया हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। और हम आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं विद क्लैडिंग ऑल अराउंड द व्हील आर्च विच रन्स ऑल द वे बैक टू द रियर व्हील, और पीछे भी वैसा क्लैडिंग दिया हुआ। पूरा साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ आपको। तो ये डुअल टोन में कार है, वाइट कलर की, और ऊपर रूफ में ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। इट्स लुकिंग वेरी स्पोर्टी। ऊपर रूफ रेल्स दिए हुए हैं। यहाँ साइड क्लैडिंग के ऊपर भी एक सैटिन ग्रे कलर में फिनिश दिया हुआ है विच इज़ लुकिंग वेरी क्लासी। ये ईजी एंट्री एग्जिट है, बट यहाँ पे मैनुअल लॉक्स दिए हुए हैं। इनका इनकेस अगर आपकी बैटरी ख़राब हो जाती है सो यू कैन, यहाँ पे पीछे एक बटन दिया हुआ है, इसको आप नीचे पुल करके चाबी को बाहर निकाल सकते हैं एंड मैनुअली चाबी को अंदर डाल के लॉक अनलॉक करके एंटर कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी रिमोट की बैटरी लो हो जाती है। सो दैट इज़ द साइड प्रोफाइल। यहाँ पे भी टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। देयर इज़ नो 360 डिग्री कैमरा अंडरनीथ। यहाँ पे ब्लू ड्राइव लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिक कार, इट्स अ ब्लू ड्राइव। एंड एलॉय व्हील भी आप देखो कितना सुंदर एलॉय व्हील दिया हुआ है। इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी क्लासी। बहुत अच्छा एलॉय व्हील दिया हुआ है फॉर एरोडायनेमिक्स एंड ड्रैग कोएफिशिएंट कम करने के लिए इस डिज़ाइन का एलॉय व्हील दिया हुआ है Hyundai ने। एंड द टायर साइज इज़ 225/55 R17. The alloy size is 17 inches. Let me open the hood for you and show you the electric motor because there is no engine in the car. So we have opened the hood of the car, so that's the EV eco technology.
ब्लू लाइंस दी हुई हैं। सो जिस भी कार्स में आपको ब्लू और ग्रीन ऐसे दिखता है तो आप देख के समझ सकते हैं इट्स इलेक्ट्रिक कार। सो देयर इज़ नो इंजन, इट्स ऑल इलेक्ट्रिक मोटर। और ये बैटरी वगैरह रखी हुई है। जो मेन बैटरी है वो अंडरनीथ है सीट के नीचे, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस इनसाइड द कार, वो भी आपको दिखाएंगे कार के अंदर चल के। सो लेट मी टेक यू ऑन द बैक साइड ऑफ द कार and show you how it looks from the back. So that is the back of the car, और बहुत स्मार्ट लुकिंग LED टेल लैम्प्स दिए हुए हैं विद रियर फॉग लैम्प्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक, बिकॉज इट्स अ इलेक्ट्रिक कार। ये Hyundai का लोगो दिया हुआ है, एंड दैट इज़ द रिवर्स कैमरा फॉर यू। नीचे स्किड प्लेट दी हुई है, और ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं। दैट इज़ द टोइंग हुक, और यहाँ पे आपका रियर वाइपर दिया हुआ है, रियर डिफॉगर्स, रियर स्पॉइलर विद अ लैम्प, और ऊपर एक एंटीना दिया हुआ है। सो लेट मी ओपन द बूट फॉर यू। देयर इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे दी हुई है स्किपिंग रोप, क्योंकि हमें वी नीड टू बी हेल्दी, तो हम यहाँ से ये स्किपिंग रोप निकाल सकते हैं और स्किपिंग कर सकते हैं अगर आपको स्किपिंग नहीं आती। Jokes apart, this is not a skipping rope. This is a electric charger, a home charger. ये आप देखो इसका सॉकेट कैसा है। सो आप नॉर्मल प्लग एंड प्ले है डिवाइस, ये आप इसको प्लग कर सकते हैं अपने घर पे या ऑफिस में, और ये सॉकेट को ले जाके आगे चार्जिंग पॉइंट पे ये इसको आप इलेक्ट्रिकली प्लग इन करेंगे किसी भी प्लग में, और इसको डिवाइस को, चार्जिंग डिवाइस को यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, एंड यहाँ पे आपका सारा डिस्प्ले आएगा जो दिखाएगा आपकी कार कितनी चार्ज है, एंड यू कैन चार्ज द कार इलेक्ट्रिकली। ऊपर ये पार्सल ट्रे दी हुई है, और नीचे आप देखेंगे तो स्पेयर व्हील दिया हुआ है, विच इज़ अ स्पेस सेवर, इट्स नॉट अ एलॉय व्हील, एंड इसका जो साइज़ है वो 135/80/17 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका लैंप दिया हुआ है इन द बूट, 60/40 स्प्लिट सीट्स दी हुई हैं पीछे, और यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है, एंड देयर इज सम स्टोरेज स्पेस आउट हियर। सो डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस, एंड इट्स अ प्रॉपर 5-सीटर कार। फाइनली वी आर इनसाइड द व्हीकल, और ये रही इस इलेक्ट्रिक Hyundai Kona की चाबी। तो ये पीछे Hyundai का लोगो दिया हुआ है, और आगे लॉक, अनलॉक, और ये बूट खोलने के लिए बटन दिया हुआ है। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द इंजन, बट देयर इज नो इंजन बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रिक कार, देयर इज अ बैटरी पावर पैक। सो लेट्स ब्रिंग इट टू लाइफ। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाइट जल गई, Hyundai लिख के आ गया, एंड कार स्टार्ट हो चुकी है। इट इज़ अ पिन ड्रॉप साइलेंस, बट येस फ्रेंड्स, कार स्टार्ट हो चुकी है बिकॉज दिस इज़ इलेक्ट्रिक कार। और इससे पहले हम काफ़ी सारे लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स के व्लॉग लेके आए थे, तो अगर आपने उनमें से कोई भी व्लॉग्स अभी तक नहीं देखा है या मिस किया है, तो इस समय ऊपर लिंक आ रहा है एक एक करके। सबसे पहले मर्सिडीज़ EQC का व्लॉग, फिर उसके बाद जैगवार I-Pace का व्लॉग। ये सारे व्लॉग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और लग्जरी कार्स, लग्जरी प्रीमियम ब्रांड्स के व्लॉग्स थे। तो अगर आपको वो व्लॉग्स देखने तो अभी आप लिंक पे क्लिक करके वो व्लॉग्स देख सकते हैं। बट दिस व्लॉग इज अबाउट द फर्स्ट इलेक्ट्रिक SUV इन इंडिया, द Hyundai Kona। तो कार स्टार्ट हो चुकी है, एंड इट्स टाइम टू टेक यू फॉर ड्राइव। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है, और हम एक्सप्रेसवे पे, और एकदम यूरोपियन वाला फील आ रहा है मुझे। मैं कहीं ऑटोबान या कहीं बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे पे, देयर इज लॉट ऑफ ग्रीनरी and a great weather, and we have great car, electrifying car। यहाँ 4 बटन्स दिए हुए हैं, P is for parking, N is for neutral, R is for reverse, and D is for drive। So अभी हम पार्क पे हैं, let's put it on drive। There is no transmission, no gear shifting, so just press the drive button and leave the brake, the car will start to move, and it is a great machine, very smooth। और अभी इसका हम और पावर टेस्ट करेंगे, और 0 to 100 भी टेस्ट करेंगे। They say that it does 0 to 100 in 9.7 seconds, और इसमें 3 मोड्स आते हैं, ड्राइविंग मोड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइव मोड का बटन दिया हुआ है। सो एक बार प्रेस किया तो ड्राइव मोड कंफर्ट आ गया यहाँ पे, और डिस्प्ले चेंज हो गया पूरा। दोबारा प्रेस किया तो ड्राइव मोड स्पोर्ट्स आ गया, थोड़ा सा एक्सेलरेशन पावर बढ़ गया,
एंड पेपीनेस आ गई कार में, अपने आप फील हो रहा है मेरे को वाइल ड्राइविंग। इको किया तो एकदम से थोड़ा सोबर डाउन हो गई कार, बिकॉज इको इज़ कि वो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, देयर इज़ नो फ्यूल, सो आपकी बैटरी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दे और आपकी रेंज बढ़ा दे। सो राइट नाउ इफ़ यू कैन सी ऑन द ओडोमीटर, अभी हमारी जो रेंज है 195 किलोमीटर्स की दिखा रहा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट एट 60% ऑफ द बैटरी। और फुल जो इसका फुल चार्ज में जो कंपनी क्लेम्स जो स्पेक शीट में दिया हुआ, दैट इज़ 452 किलोमीटर्स, बट दैट इज़ इन आइडल कंडीशंस। और फिलहाल अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में इसकी बात करें कि आप रोड सिटी हाईवे पे डेली ड्राइव कर रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू 300+ किलोमीटर्स इन अ सिंगल फुल चार्ज। लेट्स चेक आउट द पावर इन द कार and press down the accelerator. So oh wow, so all the electric cars that I've driven till now are so electrifying कि इनको चला के बहुत मजा आता है। As soon as you press your foot down on the accelerator and it shoots, it's like a rocket, you know, when you pull the arrow and leave it from the bow and it just flies. So same is the flying performance of this electrifying car, the Hyundai Electric Kona, which was launched in 2019. It's been 3 years, and obviously this first SUV in India, the first mover, जो Hyundai Electric Kona आई थी इंडिया में। It's better and smoother to drive, so थोड़े छोटे मोटे अपग्रेडेशन ज़रूर आए कार में। और बात करते हैं इस बैटरी पैक के वारंटी के बारे में, बिकॉज इसमें कोई फ्यूल नहीं है, कोई इंजन नहीं है, सो जो वारंटी है वो बैटरी पैक की है। द कार कम्स विद 8-year वारंटी फॉर दिस बैटरी पैक। तो जो लिथियम आयन का बैटरी इसमें लगा हुआ है, जो हम सीट्स पे बैठे हुए हैं, अंडरनीथ है वो बॉडी में नीचे पूरा, सो वहाँ से जो है पावर जनरेट होती है कार में, एंड दैट इज हाउ दिस कार पुल्स लाइक अ रॉकेट। सो नेग्लिजिबल आपकी रनिंग कॉस्ट गाड़ी की है जो भी आपको चार्जिंग में लगेगी, एंड अदरवाइज देयर इज़ नो फ्यूल कॉस्ट, देयर इज़ नो मेंटेनेंस कॉस्ट, देयर आर नो फ्यूल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, बिकॉज क्योंकि ट्रांसमिशन और इंजन तो है ही नहीं गाड़ी में। तो हम बात करते हैं कार के मोटर और बैटरी के बारे में। और सो ड्रॉइंग पावर फ्रॉम द बैटरी पैक इज परमानेंट मैग्नेट synchronous motor that gives an output of 136 bhp and a torque of 395 न्यूटन मीटर्स। सो इस साइज के कार के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उस पावर को भी देखेंगे। अभी अपन ज़ीरो से हॉल्ट करके वापस से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी हाउ द कार पुल्स, एंड ऑब्वियसली इट्स इलेक्ट्रिक, सो इट्स गोना बी इलेक्ट्रीफाइंग। और चलते हैं हम ड्राइव पे, 3, 2, 1 गो। ओ वाओ, इट जस्ट पुल्स यू बैक। 0 to 40 तो जो है वो 1-2 सेकंड के अंदर ही हो जाता है ना, 70 के बाद थोड़ा सा स्लो होता है, 80, 90 एंड 100। सो अब एक बार 0 to 100 भी चेक करते हैं। वी विल पुट द टाइमर फॉर यू ऑन द स्क्रीन, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये 0 to 100 कितनी देर में कर रही है। एंड ऑब्वियसली ये सारा कुछ करने से, ये टेस्ट करने से जो बैटरी का रेंज है कार का वो जल्दी डिप्लीट होगा, बट we are here for the test of this car, so we are not concerned about the range. So let's put it on the sports mode. ये ड्राइव मोड्स हैं, हमने कर दिया कार को स्पोर्ट्स मोड में। थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज हो गया, रेड कलर में स्पोर्ट्स लिख के आ गया। सो लेट्स पुट द टाइमर ऑन फॉर यू ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स डू द 0 to 100 टेस्ट। 3, 2, 1 गो। एंड सी दे पूरा पावर, एंड 60, 70, 80, 90 एंड 97, 90, 100। So let's check the top speed also. आगे कर्व है and कार का कंट्रोल भी देखते हैं। So it's a nice curve. I'm on the center lane and 146, 147. The top speed is 155. I have crossed 160 and control बहुत अच्छा है। There is negligible, no body roll in the car. 160, 161. I'm driving at the top speed. It's not going beyond 160. They say that the top speed is 155, but we have touched 161 with it, and it is good and very thrilling to drive, and the car is totally in control. जो steering है, जो steering की grip है, वो भी बहुत अच्छी है। It's a nice chunky steering with leather wrapped around it, तो बहुत अच्छा लग्जरी और स्मूथ फील आ रहा है while holding the steering। बात करते हैं सीटिंग कंफर्ट की, तो जो सीटिंग कंफर्ट है कार को बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा। ऐसे बॉडी हगिंग सीट्स हैं और सीट्स का जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा है, जो फील है वो बहुत अच्छा है। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस इज हीटेड एंड कूल्ड सीट्स बोथ।
सो ड्राइवर और पैसेंजर जो दोनों ही सीट्स हैं वो हीटेड भी हैं और कूल्ड भी हैं। तो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे गर्मी 50 डिग्रीज 49 डिग्रीज तक होती है। सो उस टाइम पे जो, और जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया, इसमें भी 3 लेवल हैं, 1, 2 एंड 3, तो मैंने 3rd लेवल पे जैसे ही बटन को किया तो विद इन 30 सेकेंड्स मेरे को वो कूलनेस जो है सीट में मेरे बैक पे पूरा फील हो रही है। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी नाइस फीचर टू हैव। सो अभी और कार को ड्राइव पे लेके चलेंगे, वील फाइंड आउट मोर अबाउट द कार, व्हाट ऑल दिस कार हैज़ एंड व्हाट ऑल दिस कार कैन डू। फिलहाल यहाँ पे मुझे क्रूज़ कंट्रोल दिख रहा है, तो अब लगा देते हैं यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल। ये लगाया मैंने क्रूज़ और कर दिया सेट, और पैर हटा लिया एक्सीलरेटर से, बिकॉज एक्सप्रेस वे पे हैं, ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्रूज़ कंट्रोल के फीचर का मज़ा लेना चाहिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर बिकॉज दीज डेज द हाईवेज आर गुड, द रोड्स आर नाइस एंड इट एड्स टू द कम्फर्ट। तो हम इस कार को ड्राइव करें और बात करते हैं कार के बैटरी के बारे में, क्योंकि जो ये लिथियम आयन बैटरी है, ये पूरा कार इलेक्ट्रिक कार है, सो पूरा कार रिवॉल्व करती है उसी के अराउंड। दिस कार कम्स विद 39.2 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी, एंड जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में पहले बताया, विद द वारंटी ऑफ 8 ईयर्स, एंड जो कार की वारंटी है वो 3 ईयर्स की आती है, उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं फॉर अनदर 2 और 3 ईयर्स। उसके लिए यू कैन गेट इन टच विद द नियरेस्ट डीलर, एंड वी थैंक Arvind Hyundai Arvind Vehicles Private Limited for this courtesy car, for extending the courtesy to give us this car for review, and actually this car is very amazing। और अगर आपको ये कार बुक करनी है, सो पूरे वेस्टर्न यूपी में सिर्फ एक ही डीलर को फिलहाल अलॉट हुई है, विच इज़ द Arvind Vehicles Private Limited। और इस कार के बैटरी पैक के साथ आपको मिलता है एक पोर्टेबल चार्जर। सो इट इज़ अ 2.8 किलोवाट चार्जर फॉर द रेगुलर सॉकेट, जो आप घर पे प्लग इन कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने घर या ऑफिस में। और वहाँ पे अगर आप इस कार को फुल चार्ज करेंगे तो इट विल टेक 19 आवर्स। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो उसके लिए कार के साथ एक वॉल माउंट चार्जर आता है, विच इज़ अ 7.8 किलोवाट चार्जर। उसको आप अपने ऑफिस या घर कहीं पे भी इंस्टॉल करा सकते हैं। उसका फुल चार्ज का जो एक्लेम टाइम है कंपनी का, दैट इज़ 6 आवर एंड 10 मिनट्स। और अगर आपको और ज़्यादा जल्दी है, आपको कोई इमरजेंसी है, आपको कहीं जाना है, ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान बनता है, यू हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन, सो देयर आर DC चार्जर्स एट द डीलरशिप। अब बहुत सारी डीलरशिप्स में इलेक्ट्रिक कार्स कंपनीज में आने लगी हैं, जैसे MG में आती है, Hyundai में आना स्टार्ट हो चुकी है, टाटा में आती है, एंड देयर आर चार्जिंग स्टेशंस आल्सो विच द गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर बिल्डिंग ऑन द एक्सप्रेसवे, ऑन द पेट्रोल पंप्स, ऑन वेरियस प्लेसेस। तो अगर आप उस DC चार्जर से कार को चार्ज करते हैं, सो तो दिस कार विल टेक 57 मिनट्स फॉर चार्ज ऑफ अप टू 80%। सो 80% इज अगेन 320 किलोमीटर्स रेंज देगी ये गाड़ी, बट दैट इज़ अगेन इन आइडल कंडीशंस। तो अगर आप नॉर्मल रोड कंडीशंस की बात करें तो भी 250-250 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। सो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, एंड आने वाले टाइम पे द चार्जिंग नेटवर्क विल बी ईजिली एक्सेसिबल एंड अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। तो इस कार में इतना अच्छा एक्सेलरेशन है, इतना ज़्यादा पावर है, उसके साथ साथ इसमें आपको मिलती है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। सो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग क्या है? इसमें क्या है, जब आप कार को डी एक्सेलरेट करते हैं या ब्रेक करते हैं या अपना फुट एक्सेलरेटर से हटाते हैं पैर को, तो जो कार है वो स्लो डाउन होती है। सो उससे जो रीजेनरेटिव जो ब्रेकिंग होती है कार की, उससे बैटरी को चार्ज मिलता है। मैं ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे पेडल शिफ्ट्स दिख रहे हैं मुझे, पेडल शिफ्टर्स, यहाँ पे माइनस और प्लस, लेकिन माइनस और प्लस नहीं लिखा हुआ है, इसमें एरोज बने हुए हैं। आप बताना चाहोगे मुझे कि अगर ट्रांसमिशन नहीं है कार में तो पेडल शिफ्ट क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए अलग अलग मोड्स दिए हुए हैं, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। दिस इज लेवल 1। तो अगर मैं ड्राइव करते टाइम, अभी मैंने इसको राइट में किया यहाँ से, तो ये लेवल 0 आ गया, और लाइक वाइज मैं अगर इसको लेवल 1 पे लेफ़्ट से ला सकता हूँ, इसको वापस फ्लिक करता हूँ तो ये लेवल 2 हो गया और लेवल 3 हो गया। तो इसमें 4 लेवल्स आते हैं बेसिकली, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ये लेवल्स क्या हैं मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सो
लेवल 0 जो है बेसिकली अगर मैं एक्सीलेटर से पैर हटाता हूँ तो मेरी कार स्लो नहीं हो रही, ना के बराबर हो रही है। लेवल 0 में इस समय मेरी जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रही, बिकॉज मेरी कार नॉर्मल स्पीड में भी स्लो डाउन नहीं हो रही, चली जा रही है। सो इट्स क्रूजिंग। अगर मैं इसको लेवल 1 पे ले जाता हूँ तो अब जैसे ही मैं एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ, पैर हटाता हूँ, तो नॉर्मल कार जिस तरीके से बिहेव करती है, स्लो डाउन होती है, हमारी कार उस तरीके से बिहेव कर रही है और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग मेरा वर्क कर रहा है। सो आई कैन मेक दिस टू 2। अब 2 करने से क्या होगा, ऐसा लगेगा आपको हल्का सा कि जैसे आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे तो कोई ब्रेक शू या कुछ आपके डिस्क से चिपका हुआ है, जिस वजह से कार जल्दी स्लो हो रही है। जैसे कि मैंने ये पैर हटाया, ये कार की स्पीड जल्दी कम हो रही है। सो दैट इज़ लेवल 2। और अभी देखते हैं लेवल 3 में कितनी जल्दी ये कार स्लो डाउन होती है। सो हम गए स्पीड पे, हमने 30 करा और लेवल 3 पे ये ऐसे लग गया किसी ने ब्रेक लगा दी, जैसे मेरी कार को एकदम से रोक दिया। सो दिस इज़ व्हाट रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इज़। और ये जो पेडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं ये इसलिए दिए हुए हैं ताकि हम इन मोड्स को चेंज कर सकें और इन मोड्स के अकॉर्डिंग हमारी जो बैटरी का रेंज है वो भी वेरी कर सके। और एक और इंटरेस्टिंग है यहाँ पे फैक्ट, क्योंकि सब कुछ बैटरी के अराउंड रिवॉल्व करता है और जो रेंज है वो बैटरी से डिसाइड होती है कि कार की रेंज कितनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली ये बटन मैंने किसी और कार्स में नहीं देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ ड्राइवर ओनली। सो ये पूरा एयर कंडीशन एयरकॉन सिस्टम है। ये अगर हम ड्राइवर ओनली प्रेस कर देते हैं तो सारे जो एसी के वेंट्स हैं वो एक टच ऑफ अ बटन से बंद हो जाते हैं अगर मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ, और सिर्फ जो ड्राइवर ओनली वाला वेंट है यहाँ से एयर कंडीशनिंग होगी। सो ऑब्वियसली जब सिर्फ इतने सारे वेंट्स और ब्लोअर्स काम नहीं कर रहे, सिर्फ एक कर रहा है, तो बैटरी पे लोड कम पड़ेगा, और वो बैटरी पे लोड कम पड़ेगा तो उससे कार की जो रेंज है, जो डिस्टेंस रेंज है, बैटरी रेंज, वो बेहतर हो जाएगी और कार पे लोड कम पड़ेगा। So the Hyundai Kona Electric comes with a easy entry and exit. यहाँ से आप प्रेस करके डोर ओपन कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द डोर ट्रिम फॉर यू। यहाँ पे आप स्पीकर और डोर हैंडल अलग सा डार्क सैटिन ग्रे फिनिश में आता है, और पूरा जो डोर ट्रिम है वो ब्लैक है, और जो सीट्स हैं वो 10 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स हैं विद लंबर सपोर्ट। यहाँ पे आपका एक्सीलेटर दिया हुआ है, ये ब्रेक दिया हुआ है, एंड देयर इज़ अ प्रॉपर डेड पैडल एज वेल। दैट इज़ फॉर द फ्यूज OBD। ये आपका हेडलैम्प के लिए दिया हुआ है, ये आपका ऑटो कट जो आप चार्जिंग के लिए लगाते हैं उसके लिए दिया हुआ है। दिस इज़ द ट्रैक्शन कंट्रोल, और ये वर्चुअल इंजन साउंड सिस्टम दिया हुआ है जिससे कि आप कार में थोड़ा सा साउंड ला सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रिक कार एंड देयर इज़ नो इंजन एंड नो साउंड इन द कार। और क्योंकि कोई ट्रांसमिशन भी नहीं है तो बहुत सारा स्टोरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेंटर कंसोल है इसके यहाँ नीचे हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो इंजन, देयर इज़ नो ट्रांसमिशन। तो जो यहाँ से नीचे से पूरा एक टरबाइन जाता है वो स्पेस पूरी एम्प्टी है। यहाँ पे नीचे 12 वोल्ट का चार्जर भी दिया हुआ है, उधर एक और सॉकेट दिया हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इट इज़ अ नाइस अमाउंट ऑफ स्पेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू कीप योर स्टफ। ट्रिम के पास यहाँ पे ये सारे बटन्स दिए हुए हैं। दिस इज़ फॉर द आउटसाइड ORVMs टू फोल्ड देम। ये आपका लेफ़्ट और राइट एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है ORVM के लिए। ये चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, लॉक अनलॉक बटन एंड द पावर विंडोज़ बटन। पूरा स्टेयरिंग है, और ये उसके कंट्रोल्स के लिए, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए आपको यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं। ये पूरा आपका सेंट्रल कंसोल दिया हुआ है। इट इज़ अ 7 इंच टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन। यहाँ पे हम टच करके सारे कंट्रोल्स अपने यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ब्लूटूथ फ़ोन, ब्लूटूथ ऑडियो ऐप्स, बहुत सारे Hyundai कनेक्टेड ऐप्स भी आते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपकी क्विक गाइड दिया हुआ है। द कार कम्स विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले एज वेल। ये आपका EV के लिए दिया हुआ है। आपका सारा स्टेटिस्टिक्स आ रहा है यहाँ पे। अभी 50% चार्ज है बैटरी में, और
चार्जिंग लिमिट ऑब्वियसली 100% है। देयर इज अ डीसी चार्जर, देयर इज अ एसी चार्जर, इको ड्राइविंग, चार्ज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट्स द होम बटन, यहाँ से आप प्रेस करके डायरेक्टली होम में आ सकते हैं। दैट इज़ फॉर द फ़ोन, ये फेवरेट सेट करने के लिए है, ये आपके सेटअप के लिए है। यहाँ से आप सारा सेटअप चेंज कर सकते हैं, फ़ोन प्रोजेक्शन, होम स्क्रीन, डेट टाइम, लैंग्वेज, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, साउंड एंड व्हीकल सेट। एंड ये आपके एसी के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। दिस इज़ फॉर द टेम्परेचर, दिस इज़ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ द एसी वेंट। ये आपका एसी ऑटो के लिए हो गया, ऑफ करने के लिए हो गया, एसी के डायरेक्शंस के लिए हो गया, एयर कॉन का बटन हो गया। दिस इज़ फॉर द क्लाइमेट, दिस इज़ ड्राइवर ओनली मोड। ड्राइवर ओनली मोड है कि अगर कार की बैटरी की आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए, रेंज ज़्यादा चाहिए, तो आप ड्राइवर ओनली मोड प्रेस करेंगे तो सारा कंट्रोल जो है एसी के वेंट का सिर्फ एक ड्राइवर वेंट पे आ जाएगा, बाकी सारे वेंट्स आपके कट ऑफ हो जाएंगे। दिस इज़ अ USB एंड ऑक्सिलरी, एंड ये आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया हुआ है। और अगर आपको इसको बंद करना है, यू कैन जस्ट फ्लिप दिस डाउन और ये यहाँ पे पूरा बंद हो जाएगा। एंड इसको आप पुश करेंगे तो ये वापस खुल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपके 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। यू कैन पुट योर ग्लासेस। वी हैव पुट अ परफ्यूम, नाइस परफ्यूम फ्रॉम अरविंद हुंडई व्हिच इज स्मेलिंग वेरी नाइस इन द कार। ये यहाँ पे कप होल्डर्स दिए हुए हैं। दीज आर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स बटन्स बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसमिशन, देयर इज़ नो गियर, सो ड्राइव, पार्किंग, न्यूट्रल एंड रिवर्स। ये आपकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दी हुई है। ये आपके जो है वेंटिलेटेड सीट्स के लिए बटन दिए हुए हैं, ऊपर का हीट के लिए है, नीचे का कूल के लिए है। These are different driving modes. The car comes with sports, eco and comfort. 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आते हैं। ये ऑटो होल्ड के लिए दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपका एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है जिसको आप खोलेंगे तो नीचे बहुत सारा स्टोरेज दिया हुआ है। द कार कम्स विद लॉट ऑफ स्टोरेज बिकॉज यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन द ग्लव बॉक्स। और इधर आप देखेंगे तो ये सनग्लास होल्डर है। सनग्लास होल्डर के साथ यहाँ पे ये आपकी लाइट्स दी हुई हैं, द रीडिंग लाइट्स, एंड द कार कम्स विद अ सनरूफ एज वेल। तो इसका जो शटर है ये मैनुअली बंद होगा, बट खोलने के टाइम अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रिकली ओपन हो सकता है। और ये आपके वाइजर्स दिए हुए हैं, द वाइजर विद अ मिरर विद अ लाइट हेयर, एंड यहाँ पे भी एक वाइजर दिया हुआ है विद मिरर एंड अ लाइट एज वेल। ये आपका जो है ग्रैब हैंडल इधर नहीं है, बट पैसेंजर साइड में ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। एंड इट्स अ नाइस फील टू द कार, नाइस प्रीमियम कॉकपिट। आप देख सकते हैं नाइस डार्क सैटिन ग्रे फिनिश विद अ ब्लैक डैश, एंड इट्स नाइस फील टू इट। यहाँ पे काफ़ी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, बट ग्रेन्स हैं काफ़ी सारे एंड लुकिंग वेरी प्रीमियम एंड वेरी निश। ये आपके कंट्रोल्स हैं, दिस इज़ फॉर द लाइट कंट्रोल्स and indicators, and left one is for the washers and wipers. It's time to go on the back seat and tell you more about the rear sitting comfort of this car. तो हम आ चुके हैं Hyundai Kona इलेक्ट्रिक के रियर सीट पे। काफ़ी अपराइट सिटिंग है कार की, नॉट मच ऑफ अ लेग रूम। आई एम 5 फीट 9 इंचेस टॉल। मैंने सीट और काफ़ी पीछे करके मैं ड्राइव कर रहा था, थोड़ा सा शायद अगर आगे करके चलाता तो बेहतर लेग रूम होता। सो इट इज़ अ ओके काइंड ऑफ अ लेग स्पेस आउट है। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट भी कम है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, बट अच्छी बात क्या है, मिडिल पैसेंजर के लिए काफ़ी सारा स्पेस। और मुझे हेड रेस्ट भी दिख रहा है, एक हेड रेस्ट भी दिया हुआ है। इट्स अ प्रॉपर 5 सीटर। जो मिडिल पैसेंजर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली यहाँ पे मिडिल स्पेस पे बैठ सकता है। देयर इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेग स्पेस फॉर द मिडिल पैसेंजर। देयर इज़ अ हेड रेस्ट एज वेल। और अब हम वापस आते हैं यहाँ पे और देखते हैं आर्मरेस्ट को नीचे किया। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं फॉर द लग्जरी ऑफ द रियर पैसेंजर्स। और जो सीट्स का फील है वो काफ़ी कुशनी और काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू सिट एट द रियर सीट। यहाँ पे जो है तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दी हुई हैं। ओवरऑल डिसेंट अमाउंट ऑफ कंफर्ट एट द रियर सीट, बट द लेग स्पेस could have been more. So there's a grab handle over here, there's a hook, there is no side curtain, that's to open the door, lock and the window switch. और यहाँ पे ये पीछे के पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लैम्प और लाइट दी हुई है। और इधर सी पिलर में एक छोटा सा कटआउट भी दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस विंडो देयर इज एडिशनल स्मॉल कटआउट ऑन द सी पिलर
to add on to the airiness, roominess of the rear passenger, and it doesn't create a blind spot too. So we are spinning around the city with this Hyundai Kona Electric, और जो suspension settings है कार की वो भी काफ़ी अच्छी है गड्ढों में, और सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है एंड जर्क्स और जो है अंदर आपको फील नहीं हो रहे हैं. इट्स अ कंफर्टेबल राइड एंड इवन ऑन स्पीड ब्रेकर्स जो है आपको काफ़ी ही आसानी से आप क्रॉस कर पा रहे हैं और आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आ रही है. सो द राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड एंड इट्स अ ग्रेट सस्पेंशन सेटिंग्स डन बाय Hyundai एंड इट्स अ कंफर्टेबल राइड in the city, and also we were cruising on expressway. It was very comfortable to drive. So this car is very powerful and it's fun to drive, and we are on drive mode और हमने traction control off कर दिया है, and this car has a lot of wheel spin to offer. Let's check it out. Oh wow, that is some amount of wheel spin. Isn't it fun to drive? It is thrilling. कार में कोई साउंड नहीं है because कार में इंजन नहीं है और it is silent. बट अगर आपको साउंड चाहिए कार में तो बहुत अच्छा व्हील स्पिन है. आप चलते चलते वाह व्हाट अ व्हील स्पिन, एंड इतना अच्छा साउंड है कि एक्चुअली इंजन के साउंड की ज़रूरत नहीं है. दैट इज सम अमाउंट ऑफ व्हील स्पिन एंड इट्स फन टू ड्राइव. और चलते चलते भी अगर आप एज सुन एज यू प्रेस डाउन द एक्सीलेटर, आप पूरा पेडल प्रेस करोगे. सो इवन इफ इट्स नॉट फ्रॉम जीरो, इवन इफ यू ड्राइविंग इन बिटवीन भी अगर आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हो तो व्हील स्पिन होता है. So it is just amazing and it's fun to drive. So friends, I hope आपको आज का हमारा ये Hyundai Kona Electric का व्लॉग पसंद आया होगा. तो हर संडे मैं लेके आता हूँ आपके लिए कोई नई कार, और हर थर्सडे हमारी शोरूम की यूज्ड कार सेल्स टीम आपके लिए लेके आती है कोई यूज्ड कार. तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसे व्लॉग्स पसंद आते हैं और कौन सी कार का आप रिव्यू या व्लॉग देखना चाहते हैं. सो वी विल ट्राई टू गेट दैट कार फॉर यू. और अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं करा तो अभी के अभी जाइए इंस्टाग्राम पे, आप जाइए इंस्टाग्राम पे और फॉलो करिए मुझे @theautoexpert with a X without a E, not to miss on any exciting updates from us. Thank you for watching the show. Stay safe, stay healthy, goodbye and God bless.